पूर्ण योगेश्वर का चरित्र है। राजा परीक्षित कहते भगवान मुझे राम कथा सुनाइए, क्योंकि जब तक राम कथा का चश्मा आंखों पर नहीं लगेगा तब तक कृष्ण कथा समझ में नहीं आ सकती। राम मर्यादा का चश्मा जब लग जाएगा आंखों के पर, तो गोविंद की लीलाएं हमारी समझ में आने लगती हैं। सुखदेव जी बोले, राजन, भगवान राघवेंद्र के जिस वंश में अवतार लिया उसे हम लोग सूर्यवंश कहते हैं। सूर्यवंश में मेरे राघव ने अवतार लिया। नारायण के पुत्र ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र मर्ची, मर्ची के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र सूर्य और सूर्य के पुत्र जो है वैवस्वत आदि उत्पन्न हुए। वैवस्वत मनु हुए, संगानु हुए। आगे चल कर के वैवस्वत मनु के मन में बड़ी चिंता हुई कि उनके 10 पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र का नाम था शयाति। शयाति नाम के जो वैवस्वत मनु के पुत्र हैं, उनके यहाँ एक परम सुंदरी कन्या ने जन्म लिया, उसका नाम है सुकन्या। सुकन्या ने जन्म लिया। राजा एक बार अपनी सेना लेकर के जंगल में गए और जंगल में जाकर के शिकार खेलने के लिए गए और जंगल में चैमन नाम के जो ऋषि हैं तपस्या में बैठे हुए हैं, जिनके संपूर्ण शरीर में दीमक लगी हुई है, सिर्फ आंखों की जगह 2 छिद्र दिखाई दे रहे हैं। तो सुकन्या ने कुतलवश कुशा का एक तीला लिया और उसमें उन आंखों में कर दिया, तो चैमन ऋषि के नेत्र बंद हो गए, नेत्र फूट गए, दिखना बंद हो गया। जब दिखना बंद हो गया तो महाराज अंधे हो गए। राजा की इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी अपनी पुत्री सुकन्या का पान ग्रहण चैमन ऋषि के साथ में करना पड़ा। सुकन्या ने अपने पति की बहुत सेवा की, तो अश्विनी कुमारों ने आकर के उनके नेत्रों को ठीक कर दिया, रोशनी प्रदान कर दी। आगे इसी वंश में, सूर्यवंश में एक और प्रतापी राजा हुए जिनका नाम है नभग। नभग के हुए नाभाग और नाभाग के हुए अम्बरीश। अम्बरीशो महाभागा। कौन नहीं जानता अम्बरीश महाराज को। इतनी बड़ी पृथ्वी के सम्राट होने के बावजूद भी अम्बरीश महाराज साल भर की एकादशियों को निर्जला रखते हैं, निर्जला व्रत रखते हैं। और एकादशी तो हर मनुष्य मात्र को रखनी चाहिए। महीने में 2 एकादशी आती हैं, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की। दोनों एकादशियों को हर मानव को रखनी चाहिए। अम्बरीश महाराज में एकादशी व्रत करते हैं। आज उनके यहाँ पर दुर्वासा जी का पदार्पण हुआ। दुर्वासा जी को देख करके अम्बरीश महाराज बड़े प्रसन्न हुए, गदगद हो गए। महाराज, मेरा अहोभाग्य आप पधारे। मैंने एकादशी का व्रत रखा है और आप आज यहीं पर भोजन पाएं। दुर्वासा जी ने कहा, राजन ठीक है, मैं जरा अपनी नित्य क्रिया करके आता हूं, तब तक आप तैयारी करो। और दुर्वासा जी नित्य क्रिया करने के लिए गए। उनको जरा समय लग गया। कई बार द्वादशी होने पर ही त्रयोदशी प्रारंभ हो जाती है, तो एकादशी का द्वादशी में पान ग्रहण कर लेना चाहिए। द्वादशी खत्म होने वाली थी। राजा अम्बरीश ने भगवान का चरणामृत लिया और चरणामृत लेकर के जैसे पीने को तैयारी हो रहे थे कि सामने से दुर्वासा जी आ गए।
अरे दुष्ट, मुझे निमंत्रण दे करके तू स्वयं। दुर्वासा जी ने सोचा इन्होंने भोजन कर लिया, अब आचमन कर रहे। अम्बरीश महाराज ने कहा महाराज क्षमा करना। दुर्वासा जी तो दुर्वासा जी ठहरे, क्रोधी पूरे। उन्होंने तो महाराज एक अपनी जटा उखाड़ी और उसमें से कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हुई और अम्बरीश महाराज को महाराज मारने के लिए दौड़े। अम्बरीश महाराज शांत खड़े हुए हैं। भक्ति में वो शक्ति है, अगर आपका विश्वास पक्का है गोविंद के प्रति तो गोविंद आपके हर काम को अवगाहन करते हैं, हर कार्य को अपना कार्य समझते हैं, दंड लेकर के उस कार्य को संपूर्ण करा देते हैं गोविंद। बशर्ते आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि ये सब काम गोविंद करने वाले हैं। आज अम्बरीश महाराज खड़े हैं, कृत्या जैसे ही मारने के लिए आई, अम्बरीश महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा यदि मैंने कोई अपराध किया है तो मुझे जलाकर के भस्म कर दिया जाए। इतना ही अम्बरीश महाराज ने कहा था कि महाराज भगवान का सुदर्शन चक्र आया और कृत्या को जला करके भस्म कर दिया। अब तो दुर्वासा जी के पीछे सुदर्शन चक्र दौड़ा, दुर्वासा जी दौड़ रहे हैं, महाराज आगे आगे दुर्वासा जी और पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। ब्रह्मा जी के पास में गए, मुझे बचाओ प्रभु, क्या हुआ? अरे नारायण के भक्त के अपराधी को मैं नहीं बचा सकता, शिव जी के पास जाओ, वो शायद कुछ कर दे। कैलाश पर्वत पर पहुंचे दौड़े दौड़े, भगवान शंकर से कहा प्रभु मुझे बचाओ। भगवान भोलेनाथ कहने लगे नारायण के अपराधी को मैं नहीं कुछ कर सकता, अगर तुम्हें बचना ही है तो नारायण की शरण में जाओ, वो शायद कुछ कृपा कर दे। महाराज दुर्वासा जी दौड़े दौड़े नारायण भगवान के चरणों में पहुंचे, मुझे क्षमा करो भगवान, ये सुदर्शन चक्र मुझे जला करके भस्म कर दे, मुझे कृपा करो मुझ पर। भगवान नारायण तो शेष सैया पर लेटे हुए हैं, मंद मंद मुस्कान कर रहे हैं और कहते हैं दुर्वासा जी आप कहाँ दौड़े दौड़े फिर रहे हो? जो दूसरे के अधीन रहता है वो किसी को बचा सकता है क्या? अरे मैं तो भक्तों के अधीन हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो भक्तों के ऐसा अधीन हूं, खिलाते तो खा लेता हूं, नहीं तो भूखा ही खड़ा रहता, सुलाते तो सो जाता हूं। भगवान ने कभी कहा अरे भाई हमको नींद आ रही है तो तुम अभी 10 बजे तक हमें जगा रखा है? कभी नहीं कहते। कभी कहते हैं अरे हमें नींद नहीं आ रही, 8 बजे जबरदस्ती सुला दिया तुमने? कभी कहते हैं? कभी नहीं कहते। जैसे भक्त करता है वैसे ही कर लेते हैं। ये अर्चा अवतार है। भगवान कहते हैं कि मैं अर्चा अवतार से आज भी भक्त के अधीन होकर खड़ा रहता हूं। ये जो हम प्रतिमाएं देखते हैं ना गोविंद की, ये अर्चा अवतार की प्रतिमाएं हैं। अर्चा अवतार की इतनी इतनी लीलाएं, सत्य घटनाएं अर्चा अवतार की। वृंदावन में पहले बांके बिहारी जी का मंदिर नहीं था, अभी बांके बिहारी का मंदिर है तो सब बांके बिहारी को मंदिर जाते हैं। पहले गोविंद देव का मंदिर था। गोविंद देव जी प्रधान देव थे वृंदावन के। एक बार जगन्नाथपुरी से तीर्थ करने के लिए बहुत सारे व्यक्ति वहां से आए और उनमें एक वृद्ध पंडित जी थे और एक जवान पंडित जी थे।
अब सारी जगह यात्रा करते करते हरिद्वार ऋषिकेश सब जगह घूमते घूमते वृंदावन पहुंचे। महाराज वृंदावन पहुंचते पहुंचते ना जो बुजुर्ग पंडित जी थी ना उनके स्वास्थ्य खराब हो गया, तबीयत खराब हो गई। जब तबीयत खराब हुई तो उन्होंने जो बच्चा पंडित जी थे जो उन्होंने बुजुर्ग पंडित जी की बहुत सेवा की, इतनी सेवा की कि उनसे कहा, पंडित जी ने कहा बेटा ऐसी सेवा अगर मेरे सगे पुत्र भी होते वो भी नहीं कर पाते, मेरे सगे पुत्र होते तो वो भी नहीं कर सकते। तुमने बहुत सेवा की है, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। और ठाकुर जी के मंदिर में बैठे थे। मैं तुझे अपना घर जमाई बना के रखूंगा। उन पंडित जी ने कहा महाराज मैंने विवाह करने के लिए थोड़ी तुम्हारी सेवा की थी, अरे आप वृद्ध हो और इतनी दूर से चल के आए, मैं भी वहीं से आया हूँ, उसी गांव के थे दोनों। ये आप क्या कह रहे हो, मैं विवाह नहीं करना? बोले नहीं, मैं तो साक्षी गोपाल जी के सामने वचन दे दिया तुझे घर जमाई बना के रखूंगा। अच्छा चलो, उनको वचन दे दिया ठाकुर जी के सामने। और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और उनको लेकर के वो बच्चा जगन्नाथपुरी पहुंच गया, ले गया उनको। जाकर के उन पंडित जी ने अपने घर में बात की, ये सत्य घटना है कि ऐसे ऐसे मैं बीमार हो गया था और इस बच्चे ने मेरी बहुत सेवा की और मैंने इसको वचन दे दिया ठाकुर जी के सामने कि मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा इसके साथ। घर वाले बिगड़ गए, बच्चे बिगड़ गए, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। अरे हम कहाँ इतने डडाटे और कितने संपन्न व्यक्ति हैं और ये कहाँ है गरीब ब्राह्मण, ये हमारी बराबरी का नहीं। कोई बीमारी में जरवक्की कुछ दे दिया होगा, कोई सनीपात हो गया होगा। अब तो महाराज उसकी बात कोई सुना ही ना घर में। उस बच्चे ने कहा पंडित जी मुझे विवाह का कोई लालच नहीं है, मुझे विवाह नहीं करना, पर आपने गोपाल जी के सामने वचन दिया है, आपका वचन झूठा पड़ रहा है। इतनी तीर्थ यात्रा आपने की, वो वचन आपका असत्य हो जाएगा, तो क्या करें? यानी पंचायत जोड़ो, पंचायत जोड़ो। तो महाराज पूरे गांव के लोग इकट्ठे हुए, पंचायत जोड़ी। सबने पूछा क्या हुआ? बोले मैं बीमार हो गया था और ऐसे ऐसे इसमें मेरी सेवा की। अरे बीमारी में व्यक्ति जरूरत की देता रहता है, दिमाग काम नहीं करता, कुछ बोल दिया होगा उल्टा सीधा। कोई गवाह है? कोई गवाह है इस बात का? कोई साक्षी है कोई कि हाँ भाई तुमने कहा था? तुम दोनों के अलावा कोई तीसरा? बोले हाँ ठाकुर जी हैं, साक्षी गोपाल जी हैं। अब सबको बता दी ठाकुर जी थोड़ी चल के आने वाले। देखो भाई पंचों ने निर्णय कर दिया, 2 महीने का समय है, 2 महीने के अंदर अगर तुम्हारा गवाही गवाह देने यहाँ आ जाए और वो कह दे कि हाँ मेरे सामने गवाही दी है, इन्होंने कहा है, तो तेरे विवाह हो जाएगा, नहीं तो इनकी बात झूठी और तुम अपने घर और ये अपने घर। ठीक है महाराज। वो बच्चा फिर जगन्नाथपुरी से चला गया, पैदल पैदल वृंदावन पहुंचा। साक्षी गोपाल जी का जो मंदिर था, प्रधान देव वही थे। तो 3 दिन हो गए मंदिर में बैठे बैठे, और जब कोई नहीं होता रात में तो गोपाल जी से कहता चलो तुम्हारी गवाही लगेगी, पंचों ने बुलाया है, तुम्हें जाना पड़ेगा। पंडित जी का वचन झूठा पड़ रहा है, रोज कहता भूखा प्यासा कुछ नहीं खाया,
तीसरे दिन रात को 12-1 बजे का समय कह रहा है कि प्रभु चलो गवाही आपकी लगनी है। मंदिर बंद है, पट लगे हुए हैं, बाहर बैठा है और कह रहा है तो अंदर से आवाज आती है, अरे पगले कहीं ठाकुर जी गवाही देने जाए। अब वो तो ब्राह्मण वाला ठहरा, अरे जो ठाकुर जी कहीं चल के जाए क्या, किसी की गवाही देने जाते हैं क्या? तो उसने कहा कि अरे जो मूर्ति बोल सकती है वो चल नहीं सकती। क्या कहा? जो मूर्ति बोल रही है तो क्या वो चल नहीं सकती है क्या? ठाकुर जी ने कहा जो बोला वो ही थी। अब तो फंस गए ठाकुर जी बोल के, अब तो जाना पड़ेगा। ठाकुर जी ने कहा भैया देख विवाह तो तेरा होगा, हमें क्या मिलेगा? लोग गवाही को खिला पिला के ले जाते हैं, कहीं गवाही बदल ना दे। विवाह तेरा होगा, हमें क्या मिलेगा? और वृंदावन के ठाकुर हैं, वो कोई ऐसे सूखे उगे खाने वाले नहीं, माल मट्टा खाने वाले हैं। देख भाई खाते पीते चलेंगे घोट छान के आराम से। देखो 4 सेर, रबड़ी, खोआ, मलाई, ये सब चीज चाहिए, रोज चाहिए। उसने कहा महाराज मैं तो गरीब आदमी हूँ, तुम्हारी इतनी व्यवस्था मैं कहां से करूंगा? बोले देखो व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हम बिना खाए नहीं रह सकते और खाते पीते हुए चलेंगे आराम से। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो ये लो कड़ूला, सोने का ठाकुर जी ने कड़ूला दिया उसे, इसे बेच दो, पर खाते पीते चलेंगे, बाद में चुकाते रहना, धीरे धीरे देते रहना, पर खाली पीली नहीं चलेंगे, सूखे सूखे नहीं चलेंगे। और दूसरा तुझको आगे आगे चलना पड़ेगा, मैं पीछे चलूंगा और मुड़ के नहीं देखना। अगर तूने मुड़ के देख लिया तो मैं वहीं खड़ा हो जाऊंगा, फिर मैं वहां से हिलूंगा नहीं। उसने कहा महाराज खा पीते भी चलोगे और पीछे पीछे आप भाग गए तो मुझे क्या पता चलेगी तुम आ रहे कि नहीं आ रहे? बोले नहीं नहीं देखो हमसे सीधा सीधा चलना नहीं आता भाई। ठाकुर जी तो नाचते हुए चलते हैं एकदम मस्त मस्त। भाई देखो पायल की घुंघरू की आवाज तुझे सुनाई देगी, पर पीछे नहीं देखना। हम नाचते हुए चलेंगे आराम से, बंसी बजाते हुए झूमते हुए, तुम आगे आगे चलते। अब तो महाराज चलते चलते जगन्नाथपुरी पहुंचे भगवान। थोड़े ही 2-3 किलोमीटर रहा था कि उस बच्चे ने देखा मान कि ठाकुर जी देखो तो सही कैसे लगते हैं नाचते हुए। जैसे ही मुड़ के देखा तो महाराज गोविंद तो साक्षी गोपाल वहीं खड़े हो गए एकदम। देख भाई अब मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। उसने कहा प्रभु थोड़ा सा ही तो है, सामने देखो दिखाई दे रहा है, मंदिर की ध्वजा दिख रही है, थोड़ा और चलो। भगवान ने कहा देखो तुम्हारे पंच इतने लाड साहब हैं क्या? हम वृंदावन से इतनी दूर चल के आ गए तो वो यहाँ तक नहीं आ सकते? वो यहाँ नहीं आ सकते क्या? जाओ उनको बुला के लाओ, हम यहीं बैठे हैं। जब आप जाओगे जगन्नाथपुरी के मंदिर के लिए तो यमुना किनारे साक्षी गोपाल जी का मंदिर है, बहुत लंबे चौड़े ठाकुर जी हैं, वो वृंदावन के ठाकुर हैं साक्षात। चल के गए हैं वहां पर। उसके बाद बांग के बिहारी प्रकट हुए, साक्षी गोपाल जी वहीं खड़े हो गए। महाराज अब तो जैसे ही उसने गांव में जाकर के क्या गोपाल जी गवाही देने आए, इतनी दुनिया आकर के इकट्ठी, ठाकुर जी गवाही देने आए, देखने के लिए बड़ी भीड़ लगी। पंचों ने पूछा तुम्हारे सामने कहा? बोले हाँ बिल्कुल हमारे सामने कहा, बिल्कुल इन्होंने अपनी बच्ची देने का संकल्प किया था और तुम लोग पंच लोग तो तुम सब झूठे ही हो, बात नहीं मान रहे। ठाकुर जी ने इतनी बढ़िया गवाही दी कि वहां तो महाराज उसके विवाह के हजारों प्रस्ताव आ गए, हमारी बेटी ले लो, हमारी बेटी ले लो, हमारी बहन ले लो। ठाकुर जी ने कहा भैया देखो ये तो विवाह एक ही करेगा, ज्यादा विवाह तो हम ही कर सकते हैं,
ज्यादा विवाह तो हम ही कर सकते हैं, ये तो एक ही करेगा। तो ऐसे ठाकुर जी हैं, आप एक बार उनको दिल से मानो तो सही। साखी गोपाल जी वृंदावन के प्रथम देव थे, आज जगन्नाथपुरी में जहां जिनका मंदिर है। तो महाराज अमरीश महाराज खड़े हुए हैं। भगवान कहते हैं दुर्वासा जी मैं तो पराधीन हूं। अरे भक्त के अधीन ऐसा हूं, मैं तो खड़ा ही रहता हूं, सुलाते तो सो जाता हूं, जगाते तो जग जाता हूं, खिलाते तो खा लेता हूं। मैं अपने आप कुछ कर ही नहीं सकता। जो खुद ही पराधीन है, दूसरे के बंधन में है, वो तुमको कैसे बचा सकता है? अगर आप बचना चाहते हैं ना तो अमरीश के पास जाओ। अगर अमरीश जी तुम्हें क्षमा कर दें तो आप क्षमा हो सकते हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अहम भक्त पराधीन, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो महाराज दुर्वासा जी दौड़े दौड़े अमरीश महाराज के पास में पहुंचे। 1 वर्ष लगा था दुर्वासा जी को। 1 वर्ष तक अमरीश महाराज उसी जगह पर हाथ में वो चरणामृत लिए हुए खड़े रहे। और दुर्वासा जी दौड़े दौड़े जैसे ही अमरीश महाराज के चरणों में पड़े तो अमरीश महाराज ने तुरंत उनके चरणों में, महाराज ये क्या करते हैं, हम तो संतों के चरणों की धूल हैं। दुर्वासा जी के क्षमा मांगे और उनको बिठा करके भोजन आदि नित्य निर्मित किया। दुर्वासा जी ने कहा कि आज मैंने जाना है भगवान के अनन्य भक्तों की महिमा, अनन्य भक्तों की महिमा। अब जो सुदर्शन चक्र घूम रहा था दुर्वासा जी के पीछे, अमरीश महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा कि मैंने अभी भगवान में और संत और भगवंत में कोई भेद सब नहीं समझा। तो सुदर्शन जी शांत होकर के चले गए। तो महाराज सुदर्शन जी शांत होकर के वहां से चले गए और दुर्वासा जी को भी अपने धाम को चले गए। आगे चलकर के इसी वंश में बड़े तपस्वी राजा हुए, युवनाश राजा हुए। सूर्यवंश की ये विशेषता रही कि जिसमें बिना यज्ञ किए किसी के बच्चे नहीं हुए। और चंद्रवंश की यह विशेषता रही कि बिना झगड़े के किसी का विवाह ही नहीं हुआ। युवनाश आदि राजा हुए, लेकिन उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ में जो आमंत्रित जल रखा हुआ था गलती से उन्होंने पी लिया। पत्नी उस जल को पीती तो पुत्रवती होती, तो राजा ने गलती से पी लिया। तो महाराज वशिष्ठ जी ने ध्यान लगा करके देखा, राजन ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई। क्या हुआ? अरे तुमने जो कलश का जल था वो तुमने पी लिया, अब तो तुम्हारे ही पुत्र उत्पन्न होगा। अब तो महाराज राजा तो और बड़े चिंतित में हो गए। राजा के पेट को छीन करके बच्चे को बाहर निकाला गया। अब चिंता होने लगी कि ये दुग्धपान किसका करेंगे। तो स्वर्ग से इंद्र आए और उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली को बच्चे के मुख में दिया और कहा कि ये मेरा दुग्धपान करेगा। तो उस बच्चे का नाम हो गया मानधाता। मानधाता हो गया। मानधाता के पुत्र मुचकुंद हुए, जो बहुत बड़े तपस्वी हुए, जिन्होंने भगवान की, जिनको भगवान कृष्ण ने मुक्ति दिलाई। इन्हीं मानदाता के वंश में आगे चलकर के त्रिवंदन हुए, त्रिशंकु हुए, महाराज हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने सत्य पालन करने के लिए सर्वस्व बलिदान कर दिया। इसी वंश में आगे चलकर के विचित्र राजा बाहुक हुए। बड़ी रानी जो यज्ञ द्वारा चरु खिलाया था और गर्भ के बालक खा गया, लेकिन अन्य रानियों ने ईर्ष्यावश उस बच्चे को जहर दे दिया। और जब उस बच्चे का
जन्म हुआ तो गर के साथ में यानी जहर के साथ में हुआ, इसलिए उसका बच्चे का नाम सगर हो गया। सगर महाराज के सगर राजा ने अश्वमेघ यज्ञ किया, यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया और इंद्र वो घोड़ा चुरा करके ले गए। इंद्र घोड़ा चुरा करके ले गए और ले जा करके कपिल मुनि के आश्रम पर महाराज बांध दिया। कपिल मुनि के आश्रम पर घोड़े को बांध दिया और उनको ही सगर के पुत्रों ने उनको चोर समझ करके जैसे ही मारने के लिए दौड़े तो महाराज कपिल देव जी के नेत्र खुलते ही सभी भस्म हो गए, सभी पुत्र भस्म हो गए। तो उन्होंने सगर महाराज ने आकर के कहा, तो उन्होंने कहा यदि वामन भगवान के चरणों से निकली हुई जो गंगा है वो यदि गंगा इनको स्पर्श हो जाए तो ये सभी पुत्र मुक्ति पालेंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो महाराज बड़ी तपस्या की गंगा जी को लाने के लिए, बहुत तपस्या की। उनके पुत्र दिलीप ने तपस्या की लेकिन गंगा जी ना आ सकी। उसके पश्चात भगीरथ जी ने तपस्या की। गंगा माँ 2-3 शर्तें मान करके भगीरथ जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी के कमंडलू से निकल करके पहले ध्रुवलोक में आई और फिर सप्त ऋषि मंडल पर पहुंची और वहां से शिव की जटाओं में पहुंची और सुमेरु से फिर हिमालय पर आई और हिमालय से गंगा मैया ने निकलना प्रारंभ कर दिया। कल 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 करती हुई गंगा मैया चल रही है। आइए, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया भागीरथी के साथ में गंगा जी पधारी। सगर के पुत्रों की भस्म का स्पर्श करते ही सबको सदगति प्राप्त हो गई।
महापराक्रम में भागीरथी के वंश में आगे खटवांग हुए, खटवांग के दीर्घवायु हुए, दीर्घवायु की रघु, और रघु की कीर्ति इतनी फैली वो सूर्यवंश के नाम से प्रसिद्ध हो गया। महाराज दशरथ परम तपस्वी हैं, तेजस्वी हैं, महापराक्रमी हैं, अयोध्या के राजा हैं, 3 पत्नियां हैं महाराज, पर संतान कोई नहीं है, कोई संतान नहीं है। वशिष्ठ जी के पास में गए, गुरु जी क्या मैं